And on to our top focus this hour, the Malegaon case has taken a big turn. A key witness in the case has now said in today's testimony that he was threatened, tortured and kept in illegal custody by the Mumbai ATS in a bid to take the names of RSS leaders, including Yogi Adityanath and Indresh Kumar. And that's the latest that we are picking up, a sensational big turn in the Malegaon case. Let me also go across to Alicia, who has been closely tracking this development in a while, but the Malegaon case has certainly taken a big turn. A key witness in the case has now said in today's testimony that he was threatened, tortured and kept in illegal custody by the Mumbai ATS in a bid to take the names of RSS leaders, including Yogi and Indresh Kumar as well. In fact, we listen into this entire exclusive conversation that Alicia had with the witness. Right now with us is Samir Kulkarni, who is one of the accused in the Malegaon case, and he was there during the hearing, during the trial. Samir जी, क्या हुआ कोर्ट में, क्योंकि आप बता रहे कि एक विटनेस सामने आ रहे हैं और सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पर उन्होंने कई ऐसे खुलासे, खास तौर पर उसी विटनेस को एटीएस के कस्टडी में टॉर्चर किया गया था। क्या हुई सुनवाई के दौरान, क्या बातचीत हुई? आज पहली बार स्वतंत्र भारत के स्वायत्त न्यायालय में अभियोजन का साक्षीदार एटीएस ने, जिसका अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया था, उससे वो मुकर गया और उसने आज न्यायालय में भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मुझे एटीएस वाले घर से उठा के लेके गए, मुझे एटीएस के पूना और मुंबई के दफ्तर में इलीगल डिटेंशन लगा, मुझे हैरेसमेंट किया गया, मेरे परिवार को हैरेसमेंट किया गया और बहुत दिनों तक इसलिए मुझे प्रेशर बना के रखे थे, इसलिए मुझे थ्रेट दे रहे थे कि केवल और केवल 5 आरएसएस के नाम जब तक तू नहीं लेगा तब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं, बाकी आरोपी को जैसा हश्र किया वैसा तेरे भी करेंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तेरी बीबी के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और 5 आरएसएस का नाम तू जब तक नहीं लेता हूं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। 5 आरएसएस के नाम उसने आज गिनाए, उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी असीमानंद जी, इंद्रेश कुमार, काका जी और देवधर जी। मैं स्वयं इस बात का भुक्तभोगी हूं कि जिन लोगों को हम जिंदगी में कभी मिले नहीं, कभी वहां पर गए नहीं, हमारे ऊपर भी प्रेशर बना के रखा था और 13 साल से हम भुगत रहे हैं और आज पहली बार किसी स्वायत्त न्यायालय में यह सच बात सामने आई है, लिखी गई है रिकॉर्ड के ऊपर, आज एविडेंस रिकॉर्ड किया है। ये एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद में उसने न्यायालय को अवगत किया कि मेरी जान को खतरा है करके, क्योंकि एटीएस से ही उसको स्वाभाविक तौर से खतरा है, यही वो बताना चाह रहा था। तो न्यायालय समीर जी, जहां आप जिस विटनेस की बात कर रहे हैं उस विटनेस का स्टेटमेंट जो है 5 पन्नों का शायद स्टेटमेंट ऑलरेडी कोर्ट के सामने एटीएस ने जो है सबमिट कर दी गई है। इस स्टेटमेंट का जिक्र भी उस विटनेस ने आज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट उनके ओर से नहीं दी गई थी। 20 जनवरी 2009 को हमको जो दोषारोप पत्र मिला उसमें ये स्टेटमेंट है, लेकिन आज वो कहता है कि मैंने जिंदगी में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आज पहली बार कोर्ट के नीचे मुझे एनआईए के बंदे ने ये 5 पन्नों का स्टेटमेंट मुझे दिखाया। उस वक्त भी मैंने कहा कि भैया मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं केवल अभिनव भारत का ट्रस्टी हूं और कोई मुझे बात नहीं पता है और मेरा इंट्रोगेशन केवल और केवल 5 आरएसएस के लोगों के तू जब तक नाम नहीं लेता है तब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं, यही वो बार बार बता रहा था। 26/11 के वक्त भी उसको डिटेन करके रखा, वो भी डेट रिकॉर्ड किया गया आज इसके ऊपर। मैं सभी भारतीयों को यह अवगत करना चाहता हूं कि कितना बड़ा इस देश में षड्यंत्र था, जो हमारे राष्ट्रीय और धार्मिक जो हमारे सर्वोच्च जो नेतृत्व थे उनको अपमानित करने का। उस समय इंट्रोगेशन के दौरान क्या कुछ और जानकारी दी गई थी? कौन उस समय ऑफिसर थे या फिर कोई जो प्रेशराइज कर रहे थे, क्योंकि कई ऐसे डिटेल्स आज कोर्ट के सामने रखी गई थी। मैं ऐसा समझता हूं कि इस मुंबई पुलिस के जो कुछ चरित्रवान पुलिस ऑफिसर है उसमें का आज भी रिकॉर्ड किया गया नाम, वो है परम क्रूर सिंह। मैं उसको परमवीर सिंह कतई नहीं कहता हूं। My colleagues Shravan and Alicia also closely tracking the developments, joining us live at this point. Shravan, to you now. The Malegaon case has certainly taken this big turn. The key witness, we just heard him in the case, said that at today's testimony that he was threatened, tortured and kept in illegal custody by Mumbai's ATS. Please share more on this. Well, this has certainly taken an interesting turn. Let's just put the facts on the table right now with regards to the hearing that has taken place earlier in the day. The hearing that took place in the court in Mumbai, where one of the prosecution, that is prosecution witness number 14, we are being told, essentially told the court that the statement that was first recorded by the Maharashtra Anti-Terrorist Squad is completely false. In fact, he says that the 5-page statement never existed in the first place.
his statement was never recorded. He also goes on to say that he was basically tortured, taken to an undisclosed location. This was by senior police officials of the Maharashtra ATS at that point in time, and his statement was basically forcefully taken. In fact, he was basically being asked to name a few individuals. For instance, he was asked to name Yogi Adityanath, and these are the witnesses that have basically come into the picture. Let me just bring in Ratan Sharda, who's basically joining us on this broadcast. Mr. Sharda, one of the prosecution witnesses in the Malegaon case essentially saying that he was being forced to take the names of few individuals, including RSS leaders, Chief Minister of Uttar Pradesh. How do you look at this entire case altogether? Because number of witnesses have already turned hostile, and now you have a prosecution witness completely taking a U-turn as far as this case is concerned. Let me bring in Mr. Indresh Kumar, who's joining us on the phone line right now. Hello. Hello. Mr. Indresh Kumar, if I can ask you this question with regards to the... Can you hear me, sir? Yes, I am hearing you. Sir, Hello. इंद्रेश कुमार साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, मालेगांव ब्लास्ट, क्या आप सुन पा रहे? हाँ, मेरे को आपकी आवाज इंद्रेश तो कुमार आ जी, रही आपसे है। ये सवाल करना चाह रहे थे, मालेगांव... इंद्रेश कुमार जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, मालेगांव ब्लास्ट वाले पूरे मामले में देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे विटनेसेस हैं जो हॉस्टाइल बन चुके हैं। आज एक प्रोसिक्यूशन विटनेस ये कहते हैं कि आरएसएस के कुछ नेताओं का नाम लेना चाहिए और साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री उनका नाम लेने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया था। ऐसा है, हम पहले से कहते रहे हैं, भगवा आतंकवाद यह कांग्रेस का एक सुनियोजित षड्यंत्र था और इसी के साथ साथ विपक्षी दलों का भी इसके अंदर एक अमानवीय, अनैतिक, अलोकतांत्रिक हिस्सेदारी थी। इसलिए वो धीरे धीरे करके नहीं, उस समय में भी साफ हो गई थी कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र को वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उस समय भी उसकी धज्जियां उड़ गई थी, आज भी धीरे धीरे करके उसकी एक एक करके धज्जियां उड़ रही हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उस समय की हुकूमत सरदार मनमोहन सिंह थे कि सोनिया गांधी थी या उस समय के जो भी और राजनेता थे, उन्होंने पार्टी सहित देश से और जिनको फंसाने की कोशिश करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा, उनसे माफी मांगनी चाहिए। और इसी के साथ साथ बाकी सब दलों ने भी कहना चाहिए कि उन्होंने इमोरल, अनएथिकल, अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की है। और इसलिए देश की जनता को आह्वान करूंगा कि उन्होंने और जिन पर अत्याचार किए गए उनको देशभक्त के रूप में, और जिन्होंने अत्याचार किए उनको देश के बेईमान के रूप में समझना और जानना चाहिए। इसलिए ऐसी जो देशभक्तों से पर अत्याचार करे और देश प्रेम को बेईमान बनाए, ऐसे राजनेता और राजनीतिक दलों की घोर निंदा देश कर रहा है और लोकतांत्रिक ढंग से उनको सबक सिखा रहा है और आगे भी पूरी ताकत से सबक सिखाएगा। Ratan Sharda, if I can also bring you in right now, you've heard what Mr. Indresh Kumar had to say from the RSS. Now, it's an interesting turn of developments taking place inside the court right now. Not the first witness, multiple witnesses have actually turned hostile. So the credibility of the witnesses in this particular case will also come into question. See, the question is not whether witness theory is going to be coming into doubt. Tell me which government would have two investigation agencies filing two different reports.
which government agency would file case first and revert the case, which government agency would not file a case for 8 years from 2006 to 8 to 2014 when the BJP government came in. So there's 6 to 7 years in their hand. No proper charge sheets are filed. People are kept in custody and tortured for years together. We'll pay the price. And worst is the terror case got totally botched up. Culprits went free. Pakistan was allowed to go free, and Hindu terrorist bogie was created all over the world without a shred of evidence. So Congress has to answer. All these poisonous leaders have to answer why they created Hindu terror, why they let people suffer miserably, both Muslims and Hindus, and why the end result culprits were let off. This third-class level of politics must be condemned in the worst possible form. Well, thank you very much, Ratan Shardan, as well as Indresh Kumar, for putting this into perspective. Let me also bring in my colleague, Alisha, who's spoken to one of the accused in this particular case, Samir Kulkarni, who is now out on bail. Alisha, just put this into perspective. What is it that Samir Kulkarni had to say? Because remember, he's been someone who was inside the court when the prosecution witness number 14 today testified. This statement has been recorded and around 15 has turned hostile. But importantly, today we know that one of the witnesses who has clearly informed the court that he was tortured in the custody by the then ATS, who was the probing agency at that point of time. But importantly, not only tortured but also was forced to frame UP Chief Minister Yogi Adityanath and the 4 members from the RSS. So this has been clearly stated before the court, the special NI court today, where now the NI has been recording the statement of the witnesses. And importantly, not only this, but he has also stated that the charges which was filed by the Maharashtra ATS has clearly mentioned his statement. He has never ever recorded, and he has never been kept on record for the statement which has been provided through the charges before the court. The 5-pages charges, the 5-pages statement which was given by the same witness, he's been told to the court that he has never recorded the statement by the ATS. But importantly, he was tortured. He was kept in a various cell, whether it is in Mumbai or Pune. He was kept in a cell and he was forced to claim UP Chief Minister Yogi Adityanath and 4 other members of the RSS. So this has been when talking to the Samir Kulkarni, who has been looking after. He was there present in the hearing and the trial has been undergoing. So he has also made a big claim stating that one of the witnesses, and this is not the only one case, the witness, but there are other witnesses also who have turned hostile and made a statement before the court stating that the statements are not right, which was given to then probing agency ATS.